इस न्यूज के प्रायोजक हैं सर्वो स्टेप पावर प्राइवेट लिमिटेड, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। कोई भी हार का जीत का ठीकरा जो है मुसलमानों पर फोड़ा जाता है। ना तो कोई हिंदुस्तान में मुसलमानों की पार्टी है, एक तरफा वोट मुसलमानों ने बीजेपी को दिया। मुसलमानों की संख्या पार्लियामेंट में कम होती जा रही है। तो आप हिंदू पार्टी को वोट दीजिए। सबसे अच्छी गवर्नमेंट वो होती है बीजेपी के खिलाफ वोट देते हैं। वसीम गाजी साहब मौजूद हैं जो कि इस्लामिक सेंटर के सक्रिय मेहम्मद के साथ साथ और भी बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। आप समाज के लिए काम करते हैं, खासतौर से एजुकेशन के लिए फिक्रमंद रहते हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में भी काम करते हैं। तो अभी लोकसभा चुनाव है, उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। वसीम साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले, क्योंकि हालात लोकसभा चुनाव के चल रहे हैं, तो जो मुस्लिम समुदाय है, हर पार्टी का जो निगाह है मुस्लिम समुदाय पर रहती है कि भाई कोई भी हार का जीत का ठीकरा जो है मुसलमानों पर फोड़ा जाता है कि जी मुस्लिम ने अगर कोई हारता है, कोई कैंडिडेट, तो कि जी कोई पार्टी हारती है तो मुसलमानों ने सपोर्ट नहीं किया। तो मुसलमानों की स्थिति क्या है इस लोकसभा चुनाव में? क्या उनको करना चाहिए, किधर जाना चाहिए? देखिए, आज़ादी के बाद से और आज तक ना तो कोई हिंदुस्तान में मुसलमानों की पार्टी है, और ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि मुसलमानों ने हमेशा हिंदू लीडरों को और हिंदू लीडरों के जो हेड्स हैं उन पार्टियों को वोट दिया है। चाहे मुलायम सिंह यादव साहब हों, चाहे लालू प्रसाद हों, चाहे जगन रेड्डी हों, चाहे चंद्रबाबू नायडू हों, चाहे आपके नवीन पटनायक हों। तो ये मुसलमानों पे इल्ज़ाम लगाना कि साहब मुसलमान जो है उन्हीं को वोट देते हैं, बीजेपी के ख़िलाफ़ वोट देते हैं, ऐसा नहीं है। मुसलमान उधर ही ज़्यादातर वोट देते हैं जहाँ पर हमारे जो हिंदू मतदाता हैं या सिख हैं या क्रिश्चियन हैं, वो सब जिधर दे रहे होते हैं। और मुसलमानों ने 10 बार एक तरफा बीजेपी को भी वोट दिया है। नीतीश का और जब बीजेपी का अलायंस हुआ 2 इलेक्शन में, एक तरफा वोट मुसलमानों ने बीजेपी को दिया। इसके अलावा 1977 में जब इमरजेंसी के बाद इलेक्शन हुए तो जो गवर्नमेंट बनी उसमें बीजेपी भी थी। अटल बिहारी वाजपेयी उसमें विदेश मंत्री थे, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर थे। उसके बाद 89 में जो गवर्नमेंट बनी उसमें भी बीजेपी और आरएसएस और सब लोगों ने मिलकर बनाई और मुसलमानों ने भी वोट दिया। लेकिन अभी जो मौजूदा हालात हैं, जिस तरीके से लिंचिंग हो रही है, हिंदू मुसलमानों को बांटा जा रहा है, कपड़ों से पहचाना जा रहा है, जो हालात हैं, तो लोकतंत्र है, जमहूरियत है। हम किसी को भी वोट देंगे तो किसी को ये अधिकार नहीं है कि मुसलमानों ने वोट दिया तो हार गए या मुसलमानों ने वोट नहीं दिया तो जीत गए। ये आप लोकतंत्र में जो है इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं। और दूसरी बात ये, जो मेरी अपनी जाति, मैंने जो जिस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया है, सबसे अच्छी गवर्नमेंट वो होती हैं जो कमज़ोर हों और जो थर्ड फ्रंट की गवर्नमेंट कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे भले कम वक्त के लिए रही, लेकिन जो 77 में जो गवर्नमेंट बनी मोरारजी देसाई की, फिर चरण सिंह की, बेहतरीन गवर्नमेंट थी। उसके बाद 89 में वीपी सिंह साहब की बनी, चंद्रशेखर साहब आए, उसके बाद गुजराल साहब, देवगौड़ा साहब आए। तो इस तरह की जितनी हुकूमतें बनी हैं उसमें तरक्की बहुत हुई, सबके काम हुए, लोगों पे जुल्म नहीं हुए, संविधान की रक्षा हुई। और जब जब किसी पार्टी को बहुमत मिला तो वो फिरौन बन गए, उन्होंने जो है लोगों पे जुल्म किए। तो मेरी राय ये है कि जो इस वक्त जो है बंगाल में ममता जी को वोट दिया जाए, आंध्रा में कांग्रेस को वोट, तेलंगाना में कांग्रेस को वोट दिया जाए, आंध्रा में कांग्रेस को या जगन रेड्डी को वोट दिया जाए, और हमारे उत्तर प्रदेश में तो महागठबंधन को वोट दिया जाए, और बिहार में जो है लालू जी की पार्टी आरजेडी कांग्रेस को वोट दिया जाए। तो आप हिंदू पार्टी को वोट दीजिए और सेकुलरिज्म को जिंदा रखिए। ये हमारी राय है। और जाहिर है कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब से हमारी बहुत मुलाकात हुई तो हमने अपने मसले बताए कि साहब इस वजह से मुसलमान जो है बीजेपी को वोट नहीं देता है। तो उन्होंने कहा साहब हम कोशिश करेंगे कि मुसलमान जो है हमारे साथ आए। अब जोड़ने की जब मुसलमानों को बात होती थी तो फिर गुजरात हो गया। उसके बाद अब मोदी जी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो अब आप देख रहे हैं किस तरह के भाषण दिए जा रहे हैं
कि साहब मुसलमानों को जो है हमारी जो हिंदू बच्चियां हैं उनके जो आपके जो ज्वेलरी है उनका जो गले में पहनती हैं मंगलसूत्र वो दे दिया जाएगा। अरे भाई मंगलसूत्र तो जो है वो कैसे दे दिया जाएगा? जब नोटबंदी हुई ऐसे हालात ख़राब हो गए कि हमारी बहनों को जो है अपनी ज्वेलरी बेचनी पड़ी। बॉम्बे से जब कोविड आया, बॉम्बे से लेके बिहार तक हमारी बहन और हमारी माएँ पैदल चली गईं और उन्होंने जो कुछ भी था वो बेचा। कोविड में सबका सोना चांदी घर सब बिक गए, नोटबंदी में सब बर्बाद हो गए। उसके बाद नोटबंदी के बाद फिर एक नोटबंदी हो गई। तो इन्होंने तो संपत्ति लोगों के पास छोड़ी कब है कि लोग संपत्ति जो है वो कांग्रेस लेके जो है वो मुसलमानों में बांट दे। किसके पास संपत्ति है? संपत्ति तो जिनके पास है वो थोड़े से लोग हैं। तो जिस तरह का इस वक्त इलेक्शन हो रहा है, हमारी राय ये है कि लोग जो है गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करें और ये लोकतंत्र का तकाजा भी है। कभी एक को ताकत नहीं देनी चाहिए, सरकारें बदलती रहनी चाहिए। चलिए, आपका कहना है कि जो गठबंधन बना है, जो सेकुलर पार्टियों का गठबंधन है, उनको सपोर्ट करना चाहिए मुस्लिम समुदाय को, और मुस्लिम समुदाय हमेशा से सेकुलर पार्टियों को सपोर्ट करता है। लेकिन आज अगर प्रतिनिधित्व की बात करें तो सेकुलर पार्टियों को सपोर्ट करने के बावजूद भी मुसलमानों की संख्या पार्लियामेंट में कम होती जा रही है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसमें तो मेरी राय ये है कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं किसी एक मुसलमान को भी टिकट नहीं दूँ। हमें ये मुद्दा नहीं है कि कितने मुस्लिम पार्लियामेंट में, हमारा मुद्दा ये है कि हम मुसलमानों का जो शेयर है इस मुल्क में वो हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो नौकरियों में, तालीम में। और दूसरी बात ये है कि हम सोशली सिक्योर्ड हैं कि नहीं हैं। हमें वो चाहिए कि मुल्क में फसादात ना हो, मुल्क में हमारे साथ जुल्म ना हो, जो हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिखों को, सबको बराबर के हुकूक मिलें। हमें वो हुकूमत चाहिए। हमें वो हुकूमत नहीं चाहिए कि जो मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या किस काम के हैं, मिलते भी नहीं हैं, हमारे किसी काम, हमारा कोई मुद्दा उठाते भी नहीं है। भाई वो तो देखिए, मुस्लिम पार्लियामेंट जो होता है, मुस्लिम जो पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है वो तो अपनी पार्टी का चपरासी होता है। विप जारी होती है हर मुद्दे पे। और कितने आज़ादी के बाद से कितने मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जिन्होंने विप के खिलाफ या तो वोट दिया हो और या तो अपनी मेंबरशिप छोड़ दी हो। हाँ, धक्के दे के भगाया गया है हिंदू पार्टियों ने मुसलमानों को, जैसे अभी मायावती ने एक हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को धक्के दे के भगा दिया। लेकिन मैं बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ कि मुस्लिम पार्लियामेंटेरियन हो। अगर हों तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे हों, अगर हों तो वो हों जो रफ़ीक इदवाई थे, या इस तरह के जो लोग हैं। मतलब आपका कहना है मतलब है कि मुस्लिम अगर पार्लियामेंट में पहुंचते भी तो वो मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं करते, कोई बात नहीं उनकी नहीं उठाई जाती? नहीं, उठा भी नहीं सकते थे। अमानतुल्लाह है ना, अभी 6 महीने से तो वो भागे हुए हैं, फरार हैं। भाई अगर आप अगर एमएलए हैं, आप खुल के आइए। आप अगर सच्चे हैं तो आप जेल भी जाइए। आपको जो है 6 महीने से आप भागे हुए हैं। कितने एमपीज़ हैं जो जनाब जो है जब पहले कौम की बात करते हैं, उसके बाद जब पार्लियामेंट में चले जाते हैं तो फिर वो मुसलमानों की बात उठाते नहीं हैं। तो मैं तो कहता हूँ एक मुसलमान को ना एमपी को वोट, ना आप टिकट दीजिए, ना एमएलए को, लेकिन हमारे मुसलमानों की बात कीजिए। हमारी यूनिवर्सिटियाँ खोलिए, हमारे जो मदरसे चल रहे हैं उनमें आप मदद कीजिए हमारी, कि हम मदरसे से कॉलेज बनाएं, कॉलेज से यूनिवर्सिटी बनाएं, हमारी बहन महफूज रहें, हमारे पास जुल्म ना हो, हमारे साथ जो है नाइंसाफ़ी ना हो। ये हमारा हुकूमतों से जो है वो मुतालबा है। हमको एमपी नहीं चाहिए, हमको आईएएस वो अपनी मेहनत से आते हैं तो आएँ, हमें कोई कोटा नहीं। तो अब जो समुदाय में पिछड़ापन है उसके लिए क्या वो कैसे दूर होगा? ऐसा है कि ये तो एक जो मीडिया है सड़ेला, उसने जो है ये र्यूमर उड़ा रखी है कि मुसलमान जो हैं वो पिछड़े हुए हैं। आप जाइए केरला, आप जाइए तमिलनाडु, आप जाइए आंध्र प्रदेश, आप जाइए बॉम्बे, मुसलमान तो हिंदुओं से ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं। ये तो जो आपकी जो नॉर्थ की बेल्ट है, ये यहाँ पर ये समस्याएं, और यहाँ पर भी आपकी जो आज की जो पर कैपिटा इनकम है मुसलमानों की, वो हिंदुओं से ज़्यादा है। सारे मैकेनिक, सारे जो है आपके जनाब एयर कंडीशनर, सारे ड्राइवर, सारे बार्बर, सारे जनाब आपके रेस्टोरेंट, हज़ारों तो रेस्टोरेंट हैं, सब मुसलमानों का बहुत माशाल्लाह शानदार काम चल रहा है। सब खुशहाल हैं। और अब अपने बच्चों को आईटी में, तो जिससे भी फैमिली से पूछता हूँ भाई आपका बच्चा क्या कर रहा है, साहब वो तो इंग्लैंड चला गया,
वो तो जो एमटेक कर रहा है, वो तो बीटेक कर रहा है, ये सब र्यूमर उड़ाई जा रही है। क्या हिंदू नहीं है पसमानदा? हिंदू गरीब नहीं है? हिंदू रिक्शा नहीं चला रहे? हिंदू ठेले नहीं लगा रहे? क्या सारे हिंदू जो एयर कंडीशनरों में 5 स्टार होटल में रह रहे हैं? अरे हिंदू तो मुसलमानों से ज़्यादा तकलीफ में है। अगर 100 लोग मर रहे हैं बीमारी से तो 10 मुसलमान मर रहे हैं, 90 हिंदू मर रहे हैं। बल्कि मुसलमानों के लिए तो एक कुछ चैरिटी का इंतज़ाम भी है, मस्जिद हैं, मदरसे हैं, और क्रिश्चियंस के लिए जो है चर्च हैं, और जनाब सरदारों के लिए लंगर लगते हैं। हिंदुओं के बेचारों के लिए क्या क्या इंतजाम? आपका कहना है मतलब है हिंदू जो है ज़्यादा परेशान है मगर फिर भी खुश है। वो तो कहते हैं राम मंदिर बन गया। नहीं, वो तो क्या है कि कुछ चंद हैं, थोड़े से हैं। अभी राम मंदिर पे जो सर्वे हुआ है, और वो भी जो गवर्नमेंट की जो सपोर्टेड एजेंसी है, संजय जिसके वो हेड हैं, तो अभी राम मंदिर पे 8% हिंदुओं ने कहा है कि मुद्दा रहेगा। 2%, ये तो बहुत खुशी की बात है। हमारा मुल्क तो और सेकुलर हो गया है। ये तो जो बीजेपी के जो लोग थे, इन्होंने जहर फैला रखा था। लेकिन जब इन्हीं की एक एजेंसी ने सर्वे किया है तो उसमें ये कहा है कि साहब 2% लोग मानते हैं कि हिंदुत्व के मुद्दे पर जो इलेक्शन, 8% मानते हैं कि साहब राम मंदिर मुद्दा है। लेकिन 27% ने बोला है बेरोजगारी, 23% ने बोला है गरीबी, और ये जो नौकरियां नहीं है लोगों के पास, लोग परेशान हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़कें, इन्होंने एक सड़क नहीं बनाई जब से आए। जितनी सड़कें बनाई हैं सब पे पैसा लेते हैं। किसी में 600 रुपये चंडीगढ़ जाओ तो देना पड़ता है, किसी में 800 रुपये देने पड़ते हैं। तो इन्होंने कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया? एक काम नहीं किया है बीजेपी ने। एयरपोर्ट बना दिए बड़े बड़े। अरे भाई, एयरपोर्ट बना दिए तो पैसे कमाने के लिए बना दिए, हमारे लिए थोड़ी बना दिए। रेलवे स्टेशन जो गरीबों की रेलें थी बंद कर दी, और वो वंदे मातरम और कौन कौन सी वंदे भारत ट्रेन बना दी, और अब उनके टिकट हो गए महंगे। इसलिए इन्होंने कोई काम नहीं किया है। हिंदू 90% जो हैं वो सेकुलर हैं। 10% जो अंधभक्त हो गए थे, हमारी उन अंधभक्तों से भी दरख्वास्त है, वो हमारे भाई हैं, कि भाई आप चाहे कांग्रेस को वोट दीजिए, चाहे बीजेपी को वोट दीजिए, चाहे आप लालू जी को, आपका वोट हिंदू पार्टी को ही जाएगा। और आपके सीएम हिंदू, डीएम हिंदू, आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हिंदू, तो आपको कहाँ मुसलमानों से खतरा है? हम तो 10% ही हैं। अब बीजेपी वाले एक ही मुद्दा है, मुसलमानों से डराते रहते हैं और हिंदू वोट हासिल करते रहते हैं। अरे भाई, हम तो कमज़ोर हैं, हम तो आपके छोटे भाई हैं। हम तो आपसे कहाँ हम लड़ते हैं? आप ही हमसे लड़ते हैं, पुलिस हमको मारती है। इसलिए जो है ये सब मुद्दे चलने वाले नहीं हैं। ये इलेक्शन बेरोजगारी पे होगा, ये इलेक्शन महंगाई, आपके महंगाई नहीं है जी भाई। आपका डॉलर 85 रुपये का हो गया, पेट्रोल आपका जो है 56 रुपये से 100 पार कर गया। दाल, मेरे जैसा आदमी, मैंने उस दिन दाल मंगाई, मैंने अपने नौकर को डांटा भी, क्या चोरी कर ली क्या? अरहर की दाल 200 रुपये से ऊपर लाया। मैंने कहा भाई मैं 100 रुपये से ज़्यादा की मेरे लिए कोई दाल मत लाया कर। और सरसों का तेल जो गरीब आदमी खाता था वो 200 रुपये हो रहा है। इस वक्त बिजली के बिल बढ़ते चले जा रहे हैं, आफत मची पड़ी है। किसान जो है खेती नहीं कर पा रहा है कि करके क्या करूं, मेरी तो लागत ज़्यादा आ रही है और मेरी फसल बिकती नहीं है। तो किसान हिंदू नहीं है। अगर 100 किसान हैं तो उसमें 90 हिंदू हैं। इसलिए इस मुल्क में अगर दुखी है तो वो हिंदू है, मुसलमान दुखी नहीं है। क्योंकि मुसलमान की तो किस्मत में ही दुख लिखा है और वो उसका आदी हो गया है। इसलिए वो पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं। आप केरला में जाइए, केरला में 100% मुसलमान लिटरेट है, बाहर काम कर रहा है। तो हिंदू मुस्लिम इस मुल्क में कोई मुद्दा नहीं है, सबकी हालत एक सी है। हाँ, सिख लोग हैं जो तरक्की किए, कोई भीख नहीं मांगता है। क्रिश्चियंस हैं जो पढ़ लिख के आगे बढ़ गए। बाकी हिंदू और मुसलमानों का तो मेरे भाई एक ही हाल है, एक ही कल्चर है। जो रिक्शा चला रहे हैं बिहार से आके, हिंदू भी चला रहे हैं और मुसलमान भी चला रहे हैं। कोई मोदी जी किसी को रिक्शा नहीं दे रहे हैं कि तू हिंदू हो तो तुझे हम रिक्शा दे देंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ वसीम गाजी साहब, जिनका कहना है कि जो सरकार पिछले 10 साल में रही है केंद्र की सरकार, उसमें चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो, सब एक समान है। और उसमें जो है बड़ा नुकसान हुआ है, पूरे देश का नुकसान हुआ है। और अगर आगे सुधार चाहते हैं इसमें तो गठबंधन को आना होगा। गठबंधन से ही उम्मीद जो पूरे देश को लगी भी है। और वसीम गाजी साहब का भी यही कहना है कि गठबंधन को सपोर्ट करेंगे तो हालात बदलने की उम्मीद है। और जो मुद्दे हैं, जो हिंदू मुसलमान के मुद्दे हैं और बहुत सारी इस तरह के जो पार्टी ने मुद्दे उठाए, वो मुद्दे इस इलेक्शन में काम आते दिखाई नहीं दे रहे हैं और देश में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।